बिहार पुलिस को अब कोई भी चकमा देकर निकल जाता है और बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखते रह जाते हैं। एक अभी ताज़ा मामला काफ़ी सुर्खियों में है और अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। वह हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इस कहानी में क्या नया मोड़ आया है और इस कहानी का क्या सच्चाई है। हालांकि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी यूट्यूब और फेसबुक पर फर्जी आईपीएस बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस फर्जी आईपीएस का कुछ हम कहानी आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक 18 साल का युवक आईपीएस की वर्दी पहनकर मार्केट में घूम रहा था और उसी समय उसे भूख लगती है तो वह एक नाश्ते की दुकान पर रुककर समोसा और लिट्टी खाने लगता है। इसी दरमियान मार्केट के कुछ लोगों का नज़र उस पर पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगती है। लोगों को हैरानी होता है कि भाई ये किस प्रकार का आईपीएस है कि इतना कम उम्र में ही आईपीएस बन गया। जिस आईपीएस को बनने के लिए लोगों का सालों गुजर जाते हैं लेकिन आईपीएस नहीं बन पाते हैं, वह इतने कम उम्र में आईपीएस कैसे बन गए। सभी लोगों को हैरानी होने लगा। उसी में से कुछ लोग जो है थाना को सूचना दे दिया गया, थाना को सूचित किया। तो थाना से 2 पुलिस के सदस्य आए जांच करने के लिए और उन्हें भी देखने के बाद काफ़ी हैरानी हुआ कि भाई ये किस प्रकार का आईपीएस है। उसके बाद उनको जो है जमुई थाना लाया गया। थाना पर लाने के बाद जो है उसे पूछताछ की गई और उसे आईपीएस की तरह ही ट्रीट दिया गया कि आइए सर, आपका हमारे थाना में स्वागत है और आप बताइए किस बैच के आईपीएस हैं। उन्होंने कहा कि मैं बैच उच तो नहीं जानता हूँ, मैं मनोज सिंह को जानता हूँ और मनोज सिंह ने ही मुझे आईपीएस बनाया है। तो पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार से मनोज सिंह ने तुम्हें आईपीएस बनाया है, तो वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनोज सिंह हमसे 2,30,000 रुपया लिए और उसके बदले वो हमको वर्दी और पिस्तौल दिए, उससे हम आईपीएस बन गए। तो उससे पूछा जाता है कि मनोज सिंह कौन है, कहाँ है, उसका नंबर क्या है। तो वह 2 नंबर मनोज सिंह का देता है उनको, पुलिस को। और उसके बाद उनसे बहुत सारी बात पूछी जाती है। उनसे ये भी पूछा जाता है कि तुम ये 2 लाख रुपए कहाँ से लाए। तो उन्होंने कहा था कि हम मामा के पास से लाए हैं। पुलिस को लगता है कि यह एक इनोसेंट और मासूम बच्चा है, इनको थाना से ही बेल दे देना चाहिए। इनको लगता है कोई ठगी का शिकार बना लिए हैं और उनको थाना से ही बेल दे देते हैं। उनके बाद क्या होता है वह कहानी अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस इस जांच में जुट जाती है और जांच में जुटने के बाद पुलिस इसका पूरा अच्छे से तहकीकात करते हैं। हालांकि पुलिस को जो मनोज सिंह का नंबर दिया गया था उस नंबर पे भी कॉल लगाया गया, उस नंबर के बारे में भी पता किया गया। वह नंबर भी पता चला 2 महीने से बंद है। उसके बाद मनोज सिंह का जहाँ का पता दिया था मिथिलेश मांझी फर्जी आईपीएस, फिर वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। वहाँ पे भी सारा चीज़ का जांच पड़ताल किया जाता है। तो वहाँ पे 4 मनोज सिंह होते हैं। उन चारों मनोज सिंह को लाया जाता है। उसके बाद इनके सामने रखा जाता है। उनको कहा जाता है कि भाई इसमें से पहचानो कौन सा मनोज सिंह तुमको ठगी का शिकार बनाए हैं। तो उनमें से मिथिलेश मांझी जो फर्जी आईपीएस होते हैं उन्होंने एक लोगों को भी नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि इसमें से कोई नहीं है जिन्होंने हमें फर्जी का शिकार बनाया। तो यहाँ पे भी बात खत्म हो गई कि फर्जी आईपीएस ने जिस मनोज सिंह का ठिकाना बताया था उस ठिकाना पे 4 मनोज सिंह मिले, लेकिन उसमें से इनका मनोज सिंह नहीं निकला। उसके बाद पता चलता है पुलिस के छानबीन में कि इन्होंने जिस वर्दी को कहा कि हमें मनोज सिंह 2,30,000 में आईपीएस का वर्दी दिए, पता चला कि वो वर्दी भी ये फेक आईपीएस खुद सिलवाए थे। उसके बाद बहुत सारा जानकारी अब पुलिस को इकट्ठा हुआ और अब पुलिस जो है इनको ढूंढ रही है। पुलिस इनके घर पे गई थी, इनके बारे में पता किया गया। तो इनके पिताजी से पता चला कि यह अभी जो है पटना में शूटिंग कर रहे हैं और अब पुलिस को लग रहा है कि इन्होंने हम लोगों को गुमराह करके अपना नाम और फेम कमाने के लिए इस प्रकार से हम लोगों को गुमराह किया है। क्योंकि जिस प्रकार से फेक आईपीएस, एक तो 2 लाख रुपए का, एक तो कहा जाता है वो गरीब परिवार का है, ऊपर से 2 लाख रुपए का उसको लॉस लगा। उसके बाद ये इस प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, खुद का चैनल बना लिया है, लोगों को कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद खुद को हरदम और खुद को दूसरों के साथ रील बना रहा है, यानी कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीका से यह एक्टिव हो गया। इससे यही इन लोग अब प्रतीत हो रहा है कि इनका पहले से इस प्रकार का मंशा रहा होगा कि हमें जो है फेक आईपीएस बनकर उसके बाद जो है पॉपुलर हो जाना है, उसके बाद खुद का आईडी जो है मोनिटाइज कर लेना है। और इनका जो खुद का आईडी था वह
अब 2 रोज में ही मात्र इनका मोनिटाइज भी हो गया है। हालांकि पुलिस अब इसे ढूंढ रही है और यह पटना में शूटिंग कर रही है। पुलिस का अब साफ तौर पे कहना है कि अब इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर पता यही चल रहा है कि इसमें फर्जी आईपीएस ने जितनी बात बताई वह सभी झूठ था। ये सारी बातें जो है फर्जी आईपीएस के मनगढ़ंत कहानी थी।